क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि एग्जामिनर आपको किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है। आजकल जो एग्जामिनर का क्वेश्चन पूछने का जो ढांचा है वो दिन प्रतिदिन चेंज होते जा रहा है। आप पढ़ के जाओगे कुछ और वहाँ एग्जाम में कुछ दे दिया जाता है, ठीक है। इसलिए आपको उन सभी बातों को पढ़ कर जाना है, ताकि अगर इधर से फाइट चलाए तो भी आपको कैसे रोकना है, इधर से मारे, पीछे से मारे, आगे से मारे तो आप कैसे रोकोगे। तो दोस्तों अगर आप इन बातों को ध्यान रखोगे ना तो निश्चित रूप से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का अपने YouTube चैनल दारासात जीएस सेंटर में। तो देखिए CnH12+2, CnH12-2 और CnH12 ये किसका सूत्र है? तो मैं आपके लिए कार्बन एवं उसके यौगिक से संबंधित बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसमें आप क्लास 10 में इनकी अध्ययन आप अच्छी तरीके से कर लोगे तो आपको आगे क्लास में भी अर्थात 11th 12th क्लास में भी आपको बहुत ही फायदा होगा। तो दोस्तों क्या है, चलते इस वीडियो में कि आपको इस चैप्टर को पढ़ने में क्लास 10 के छात्र छात्राओं को थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्या होते हैं, इनको पढ़ते हैं और थोड़ी बहुत पढ़ के छोड़ देते हैं, क्योंकि इनमें बहुत सारा चीज आता है। क्या आता है ना, स्ट्रक्चर फॉर्मूला आता है, इसके बाद इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आता है, मतलब अणुसूत्र, संरचना सूत्र आता है। फिर इनके ये जो सूत्र होते हैं एल्केन, एल्काइन, एल्कीन, इनसे संबंधित आते हैं। इसमें किसमें डबल बॉन्ड लगेगा, किसमें ट्रिपल बॉन्ड लगेगा, किसमें जो सिंगल बॉन्ड लगेगा, इन सभी बातों को मैं इस पूरी वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो निश्चित रूप से आप वीडियो में एंड तक बने रहेंगे तो आपको ये चैप्टर काफी मजबूत लगेगा और आप भली भांति अच्छी तरीके से इसको सीख पाएंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं, सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है कि ये कार्बन होता क्या है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी जो पूरी पृथ्वी है इसमें कार्बन में, प्रत्येक वस्तु में लगभग कार्बन है, सभी चीज में कार्बन है। जैसे आप जो कपड़ा पहने हो उसमें कार्बन है, पेड़ पौधा में कार्बन है, साइकिल के टायर में कार्बन है, लगभग सभी में कार्बन है। तो कार्बन की पहचान हम कैसे करेंगे? आपको जानना है कि कार्बन जो है, जिस पदार्थ को जलाने के बाद इसमें धुआं उत्पन्न होता है, ठीक है, इसमें काला पदार्थ हो जाता है, उसमें कार्बन पाया जाता है, ठीक है ना। तो मेरे क्या आपको समझ में आया कि कार्बन किसमें है और किसमें नहीं है, ठीक है। अब सवाल आता है कि हमारे चारों ओर कार्बनिक यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई पड़ती है, चारों तरफ कार्बन ही कार्बन दिखाई देता है। क्यों? इसके दो बातें हैं। जैसे इसमें क्या है कि कार्बन में मित्रता वाली बात आती है। मित्रता मतलब मुझसे दोस्ती करोगी वाली बात किस तत्व में लागू होती है? तो दोस्तों अगर आप इस चैप्टर में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसमें से देखने को मिलेगा, और इन तीनों सूत्र से आपको बोर्ड एग्जाम में इन तीनों सूत्र में से एक क्वेश्चन जो है ना निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। तो अगर आप इसको याद कर लेंगे, मैं अभी आपको वीडियो में इसको याद करने का तकनीक बता दूंगा और आप इसे कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे और आपको याद रहेगा, ठीक है ना। चलते वीडियो में क्या है कि सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कार्बन होता क्या है, ठीक है ना। तो देखिए आपको समझ में आ जाएगा अभी। कार्बन क्या है? कार्बन एक तत्व है, ठीक है। कार्बन एक तत्व है, ठीक है, जिसका संकेत C, ठीक, C मींस कार्बन। अब जानना आपको क्या है कि कार्बन जो है पीरियोडिक टेबल में कितना नंबर पे, ठीक है। तो कार्बन जो है पीरियोडिक टेबल में जो उसका परमाणु संख्या होता है वो आपका है कितना? 6। कार्बन का परमाणु संख्या 6 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो आप क्या है 2,4। अब आपसे बात आता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है, मैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर देता हूं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिस प्रकार किसी भी तत्व में जितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो उसके अपने कक्ष पर भ्रमण करते हैं, घूमते हैं। तो देखिए कैसे होता है, जैसे कोई नाभिक है और इस पर इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है चक्र काटते हैं, ठीक है। तो पहला कक्ष को 1 2 3 इस तरह से कक्ष होते हैं, इसको हम लोग K L M N से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं, ठीक है। तो कैसे जानेंगे कि पहला कक्ष में 2 ही इलेक्ट्रॉन होगा? उसके लिए आपको ध्यान रखना है, क्या क्लास 9 में ऐसे आप पढ़े होंगे कि 2n² एक फॉर्मूला होता है, आप ध्यान से देखिएगा 2n²। निश्चित रूप से आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये सब देखने को मिल सकता है। तो इसका इलेक्ट्रॉन का निर्धारण कैसे
इसमें हम लोग n बराबर 1 मतलब पहला कक्ष में 1 हुआ ना, तो n बराबर 1 लेंगे। इसमें 2 गुना n के जगह में 1 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर। देखिए 2 गुना 1 करेंगे तो 1 होगा, मतलब 2 एकम 2। तो ये k कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन। अगर हम लोग n बराबर 2 लेंगे तो फिर इसी में रखना है। देखिए 2n स्क्वायर, तो 2 गुना n के जगह में क्या लिखेंगे 2। तो देखिए क्या होगा, 2 दूना 4 और 4 दूना 8। ठीक है, आपका l का हो आता है m। अगर हम लोग n बराबर 3 लेते हैं तो बैठाना किसमें है 2n स्क्वायर है। तो देखिए 2 गुना n के जगह में क्या लिखेंगे 3, इसका स्क्वायर कर देंगे। देखिए 2 गुना 3 तिया 9, 9 दूना कितना हो गया 18। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि 2n स्क्वायर से हम लोग किस कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे वो आपको जानकारी मिल गई। ठीक है ना। तो देखिए पहला कक्ष में 2 और आपके दूसरे कक्ष में 4 भी क्यों हुआ? सर आपने तो बताया कि इसमें 8 होता दूसरा में, लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन को ही भरना है। तो पहला घर में कितना 2 इलेक्ट्रॉन, बच कितना जाता है 4, तो 2, 4 कितना हो गया 6। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जाएगा तो 2,4 होगा। ठीक है, अगले क्लास में आप एसपीडीएफ में मैं उसका वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप उसको भी देख लीजिए। ठीक है ना। तो देखिए क्या होता है कि इसमें 4, इसको हम लोग बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसके बाद ये जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन देखिए ध्यान दीजिए, किसी भी तत्व के अंतिम कक्ष में मौजूद इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। किसी भी तत्व के अंतिम कक्ष में, तो इसका अंतिम में कौन है 4 है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया। इसके बाद संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़कर जो रेस्ट बच जाता है, जो बाकी बच जाता है ना, उसको हम लोग कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक उदाहरण मैं देता हूं, जैसे सोडियम। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, ये लगभग सभी को याद होता है, सोडियम का 11। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, पहला घर में कितना 2, फिर दूसरा में कितना बताए थे 8, तो 8 ले लिए, फिर 8 2 10, आपका आदमी कितना है 11, तो एक आदमी कौन देंगे, मतलब 1। ठीक है, अब आप अपने से बताइए कि सोडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा। मैं भी आपको सब बताऊंगा, संयोजी क्या है, संयोजकता क्या है। तो सोडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन जब होगा तो सोडियम का संयोजक इसके अंतिम में कौन है 1, यही आपका हो गया संयोजी इलेक्ट्रॉन। और अगर आपसे कोर इलेक्ट्रॉन पूछा जाएगा तो ये दोनों कोर इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, कोर इलेक्ट्रॉन, तो कोर इलेक्ट्रॉन आपका 8 और 2 10 है। ठीक, किसी का भी आपको बोले तो निकाल सकते हो। अगर आपको बोले मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2। ठीक है, मैं ये क्यों सिखा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आपको ध्यान रखना है एग्जामिनर आपको किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है। आजकल जो एग्जामिनर का क्वेश्चन पूछने का जो ढांचा है वो दिन प्रतिदिन चेंज होते जा रहा है। आप पढ़ के जाओगे कुछ और वहां एग्जाम में कुछ दे दिया जाता है। ठीक है, इसलिए आपको उन सभी बातों को पढ़कर जाना है, ताकि अगर इधर से फाइट चलाए तो भी आपको कैसे रोकना है, इधर से मारे, पीछे से मारे, आगे से मारे तो आप कैसे रोकोगे। तो दोस्तों अगर आप इन बातों को ध्यान रखोगे ना तो निश्चित रूप से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आप उसको करके आओगे अच्छी तरीके से। तो आप इसको ध्यान रखना है। ठीक है ना, कि कोर इलेक्ट्रॉन, अगर आपको बोला जाए कि मैग्नीशियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है तो आप आराम से जान सकते हैं, किसी तत्व के अंतिम कक्ष में मौजूद इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो देखिए मैग्नीशियम का अंतिम में कौन है 2, तो ये रहा आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और कोर इलेक्ट्रॉन 8 2 10, ये रहा आपका कोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये अब आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है ना। अब आता है संयोजकता, ये आपको बहुत बार पूछा जाता है संयोजकता। देखिए संयोजकता क्या है। ठीक है, मैं इसको बता देता हूं। संयोजकता किसी भी तत्व के अंतिम कक्ष में देखिए त्यक्त या ग्रहित, त्यक्त या ग्रहित इलेक्ट्रॉन को संयोजकता कहते हैं, संयोजकता कहते हैं।
ठीक है, देखिए क्या होगा, व्यक्ता करते हैं किसी तत्व के अंतिम कक्ष में, याद रखना है अंतिम कक्ष में, ठीक है। त्यक्त, त्यक्त मतलब छोड़ना और ग्रहित मतलब लेना, ठीक है। याद रखना है आपको डोनर, डोनर एंड एक होता है लोनर, लोनर। डोनर मतलब देने वाला, दाता, और लोनर मतलब लोन, लोन लेते हैं ना हम लोग, ऋण लेने वाला, तो उसी को संयोजकता बोलते हैं। देखिए मैं आपको इसको एक शब्द में बता देता हूं, किसी तत्व के अंतिम कक्ष में त्यक्त या ग्रहित, लेना या देना, दोनों में से कोई भी रहेगा वही उसका संयोजकता होता है, ठीक है ना। देखिए कैसे होता है, अगर आपको पूछा कार्बन का संयोजकता क्या होगा, तो सबसे पहले आप जानते हैं कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है 6, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे 2,4, अभी आपने पढ़ा। अब क्या है कि देखोगे आप कि इसमें इसका अंतिम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसे जानेंगे कि ये देगा कि लेगा, ठीक है ना। आपको क्या करना है, ध्यान रखना एक ट्रिक कि यदि अंतिम में 5 इलेक्ट्रॉन से अगर ज्यादा हो जाएगा, 5 से ज्यादा अगर रहे, ठीक है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ये लेगा, मंगाएगा, ठीक है, लेगा। 5 से ज्यादा हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है, लेता है, मतलब वो क्या हो गया, लोनर। ध्यान रखना। अब अगर 5 से कम हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, मतलब दान देता है। जैसे आप वहां देख लो, सोडियम 281, तो इसका अष्टक पूरा हो गया, ठीक। अब एक इलेक्ट्रॉन उसका फालतू बच गया है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन उसका फालतू बच गया, तो क्या होता है ना कि एक इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर देता है, मतलब दान दे देता है। तो जो दान दे दिया, इसलिए सोडियम पर आपने सिंबल देखा होगा प्लस, मतलब ये पॉजिटिव एलिमेंट है, ये धनात्मक तत्व है, ठीक है। उसी तरह अब कार्बन जो है इसका कितना है, 4 है, अंतिम है, अंतिम वाला को संयोजी बोलते हैं, और संयोजकता भी इसी को बोलेंगे, क्योंकि ये 5 है 4 है। आप देखिए कि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 से कम हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, दान दे देगा, ठीक है ना। तो इस तरह से कार्बन का संयोजकता जो है आपका कितना हो गया, संयोजकता इसका 4 हो गया। किसका, कार्बन का संयोजकता 4, सोडियम का संयोजकता 1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये दे देता है। मैग्नीशियम का संयोजकता 2, संयोजकता 2, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, दान कर देता है। अब देखिए आपके दिमाग में चल रहा होगा कि जो अंतिम है वही संयोजकता हो गया, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ मैं और आपको उदाहरण देता हूं। देखिए क्या हो जाता है कि आप देखोगे कि यदि क्लोरीन की संयोजकता की बात करें, तब क्लोरीन की संयोजकता कैसे होगा, क्लोरीन का संकेत क्या होता है, बताइए कमेंट में जल्दी से झट से लिखिए। क्लोरीन की संयोजकता क्या है, क्लोरीन की संयोजकता, पहले उसको जानने के लिए आपको उसका परमाणु संख्या जानना पड़ेगा। तो वी नो दैट द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू 17, ठीक है ना। तो क्लोरीन का जो परमाणु संख्या 17 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 8 2 10 और 7 17। अब सवाल क्या आता है, इसको देखना है, इसमें 5 से ज्यादा है, तो जब 5 से ज्यादा हो गया तो इसमें इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, लेता है। तो साथ में क्या ऐड करेंगे, क्या जोड़ेंगे, ठीक है, जो 8 आया, तो निश्चित रूप से आपको समझ में आता है कि साथ में 1 प्लस करेंगे तो ना 8 आएगा, ठीक है। तो देखिए इसका संयोजकता आपको मिल गया, ठीक है, इसका संयोजकता मिल गया, प्लस या नहीं मतलब जोड़ने के बारे में मैं लिखा था, ठीक है। तो क्लोरीन का संयोजकता कितना हो गया, 1 हुआ, ठीक है, क्योंकि इसके पास 1 रुपया घट रहा था, ठीक है। मैं इसका एक उदाहरण आपको बताऊंगा, बड़ा रोचक लगेगा, देखिएगा। इसी तरह जो है ना समीकरण सेट होता है, देखिए Na+Cl, ये क्या है, सोडियम है और ये क्लोरीन, ठीक है। देखिए सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11, इसका कितना होता है, 17। इसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 8 2 10 और 1 11, इसका कितना 2, 8 और 7, ठीक है, 8 2 10
7 17। अब ये दोनों जब यौगिक बनाता है तो ये क्या बनता है, कैसे लोग जो है आपस में संयोग करते हैं। देखिए सोडियम क्लोराइड बनता है NaCl। ध्यान क्या रखना है कैसे होता है, इसको आप समझ जाओगे तो आपको रिएक्शन करना आसान से लगेगा। ठीक है, देखिए क्या है कि इसमें क्या है, ये दोनों Na और Cl मिलकर दोनों मार्केट गए। ठीक है, मैं एक मजेदार लहजे में आपको बताता हूँ। Na और Cl दोनों दोस्त थे, वो दोनों मार्केट गया। अब मार्केट जाने के बाद क्या होगा, इसका वस्तु का दाम 10 रुपया था। ठीक है, निर्धारित था 10 रुपया। अब इसका 10 रुपया में सामान झोला भर गया। अब 1 रुपया इसका बच गया, 1 रुपया बच गया। लेकिन अगला बंदा जो उसका फ्रेंड था उसके पास उसके वस्तु का दाम 18 रुपया है। ठीक है, क्योंकि लास्ट में एक रूल है ऑक्टेंट पूरा करना है, मतलब उसका अष्टक पूरा करना होता है। ठीक है ना, तो 8 पूरा करना है तो इसके पास 18 रुपया होना चाहिए। सामान का दाम 18 रुपया है और इसके पास है कितना, 17 रुपया है। ठीक है, तो क्या करना है कि ये अपना इसका सामान भर गया। देखिए यहाँ कंप्लीट हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन इसका फालतू पड़ा हुआ है। तो ये क्या करता है ना कि 1 रुपया इसको डोनेट कर देता है, दान दे देता है और इसका जो है 8 पूरा हो जाता है। ठीक है, देखिए इसका भी झोला भर गया, इसका भी झोला भर गया, दोनों का काम हो गया। लेकिन क्या हुआ, अब ध्यान रखिए, ये बेटा प्लस में चला और ये माइनस में चला। पूछेंगे कैसे, तो मैं बताता हूं। देखिए क्या है कि ये इसका झोला भरा गया, सामान इसका खरीदा गया और 1 रुपया इसके पास ये इसको दे दिया था कर्ज के रूप में, लोन के रूप में। तो इसके माथे पे प्लस और क्लोरीन के माथे पे माइनस, मतलब टेंशन। 1 रुपया इसके टेंशन आ गया, इसलिए उसी टेंशन का नाम जो है माइनस है। सो सोडियम इज ए पॉजिटिव एलिमेंट एंड क्लोरीन इज ए नेगेटिव एलिमेंट। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या होता है ना कि ये पॉजिटिव है, धन धातु, और ये ऋण अधातु है। ठीक है, तो इस तरह से प्लस और माइनस का जो सिंबल लगता है, कैसे धन और ऋण की पहचान होती है इस तरह से। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, सीधी सी बात है, अगर आप इलेक्ट्रॉन डोनेट करोगे, दान दोगे, आपको क्या होगा, दान दोगे तो आपको प्लस आएगा। अगर आप किसी से लोगे तो आपके माथे में टेंशन, दैट मींस माइनस। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलते हैं संयोजकता। देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि किसी से, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसलिए इसका संयोजकता 1 हो गया। ठीक है, किसी का हम लोग आराम से अब हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो आते हैं हम लोग, देखिए अब उस चैप्टर में थोड़ी बेसिक चीज है। बेसिक से अगर आप नहीं सीखते हो ना तो फिर आपको आगे का चीज समझ में नहीं आता। जब तक आप दीवार खड़ा करने से पहले आपको उसका बेसमेंट जो नींव होता है ना, उसको आपको बनाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, चलो देखिए कार्बन क्या है। कार्बन एक तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 6। सब किसी के कार्बन एक तत्व, कार्बन एक तत्व, इसका परमाणु संख्या 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4, संयोजी इलेक्ट्रॉन 4। ठीक है, ये आपका हो गया संयोजी। देखिए सब चीज आप जवाब दे पाएंगे। संयोजी, ये आपका हो गया कोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कोर इलेक्ट्रॉन। इसके बाद इसका संयोजकता, तो संयोजकता भी आपका इसका 4 ही होगा। ठीक, इस तरह से अब हम लोग जो इंपॉर्टेंट बात है वो पढ़ने जा रहे हैं। देखिए उसको बोलते हैं, ये आप नोट कर सकते हैं या आपके दिमाग में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो को स्किप ना करें। अगर इस चैप्टर में आपको मजबूती प्राप्त करना है तो आप इसको स्किप ना करें और पूरा वीडियो देखें। मेहनत जब तक नहीं करेंगे आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आप कुछ नहीं सीख पाएंगे और आप बड़े बड़े ख्वाब देखेंगे कि मैं तो आगे जाकर साइंस पढ़ूंगा, ठीक है, IAS में एडमिशन करवाऊंगा या बड़े चीज करूंगा, ग्रेजुएशन करूंगा साइंस से। ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे अगर आप इसको ध्यान से नहीं देखोगे तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इनको सीखिए। आपको जिंदगी में ज्ञान प्राप्त करना है, ज्ञान बढ़ाना है, तब जाके होगा। चलो देखिए हाइड्रोकार्बन, अब इससे आपको समझ में आए। देखिए हाइड्रोकार्बन इसके नाम से पता चल जाता है कि हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। देखिए मैं कुछ क्यू पॉइंट आपको देता हूं। हाइड्रोजन प्लस कार्बन, ठीक है, ये दोनों मिलकर ही आपका ये बना है। देखिए हाइड्रोजन परिभाषा याद हो गया, हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से मिले जो बने यौगिक होते हैं उसी को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। मुख्यतः 2 प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं। देखिए हाइड्रोकार्बन कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार। देखिए क्या है,
एक होता है आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और एक होता है आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिए क्या है इसमें, संतृप्त को इंग्लिश में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड, ठीक है, हाइड्रोकार्बन, और इसमें होगा आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। बस अब आता है सवाल कि हाइड्रोकार्बन आपके समझ में आ गया कि हाइड्रोजन और कार्बन के संयुक्त से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उसके दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। सवाल आता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। जैसे जैसे आप वीडियो में आगे जाएंगे आपको बिल्कुल गहराई का पता चलने लगेगा कि क्या है इसमें, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। तो देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, आपको ध्यान रखना है कि जिसमें कार्बन परमाणु एकल आबंध से, मतलब सिंगल बॉन्ड से, मैं आपको बताया था ना कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड क्या है उसके बारे में सभी बताऊंगा। तो सिंगल बॉन्ड, ठीक है, सिंगल बॉन्ड एक होता है, डबल बॉन्ड इसको बोलते हैं हिंदी में एकल आबंध, ठीक है, एकल आबंध। फिर इसमें हो गया द्विआबंध, ठीक है, द्विआबंध। ट्रिपल बॉन्ड मतलब त्रिआबंध, ठीक है, त्रिआबंध। अब ध्यान देना है आपको कि ये सब क्या है, कैसे हम लोग इसको जानेंगे, कैसे पहचानेंगे, सारा आपको इस वीडियो में मिलेगा, ठीक है। देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन, चलते हैं हम इसको, आप लिखेंगे तो लिख लें। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु एकल आबंध से जुड़े होते हैं, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु एकल आबंध अर्थात सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसमें क्या है, कार्बन परमाणु एकल आबंध, एकल आबंध से जुड़े होते हैं। एकल आबंध मींस मैंने क्या बताया था आपको, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि सिंगल बॉन्ड कैसे, किसी भी हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों है इसमें, कार्बन हाइड्रोजन। अब ये सब कैसे संयोग करता है उसके बारे में मैं बता रहा हूं, ठीक है। अगर मान के चलिए कि कभी आपने देखा, मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये सब बनता कैसे है, किस तरह से बनता है। देखिए CH4 इसको हम लोग बोलते हैं मीथेन, ठीक। अब मीथेन जो है कैसे बना उसके बारे में बता रहा हूं। देखिए CH4, ठीक, तो CH4, अब इसको हम लोग अगर संरचना बनाएंगे इसका, तो कार्बन इसमें कितना है, एक, इसमें कार्बन एक है। देखिए 1 2 3 4, मैं अभी आपको सिखाया था कि उसका संयोजकता कितना होता है, 4, लास्ट में 2, 4, तो लास्ट में 4 था ना, ये भी 4 इलेक्ट्रॉन को इसमें फिलअप करना है। तो देखिए 1 2 3 4, अब हाइड्रोजन देखिए इसमें 4 है, तो आपको चारों तरफ इसका हाइड्रोजन इस तरह से लगा देना है, इस तरह से। अब इसको यहाँ हाइड्रोजन का जो संयोजकता एक होता है, एक, तो ये आपस में इस तरह से कनेक्ट हो गए, इस तरह से, इसी को बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। देखिए एक ही बॉन्ड है ना, तो सिंगल बॉन्ड इसको बोलते हैं एकल आबंध। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु एकल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, उसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत क्या आता है मैं आपको बता रहा हूं। देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत में आता है आपका ये एल्केन, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी से आपका क्वेश्चन आता है, एग्जाम में पूछ सकता है कि एल्केन क्या है, एल्केन क्या है, ठीक है, एल्केन क्या है। आप दोस्तों ध्यान रखिएगा, आप अपने क्लास के किसी बच्चे से पूछेंगे ये चैप्टर की पढ़ाई हुई है, तो आपको उनसे यही जवाब मिलेगा कि यार बहुत हार्ड चैप्टर है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया, मैं तो केवल छाप के चला आया, ठीक है, इस तरह से। लेकिन अगर जिन दोस्तों को आपसे
ये बातें आप सुनने को मिलती है तो आप इस वीडियो को उनके तक शेयर कर दें, उनको पहुंचा दें, ताकि उनको लगे कि सचमुच मैं ये चैप्टर को अपने आप में खाकर पचा लिया और बहुत ही मुझे अच्छा लगा। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये चीज करें और अपने दोस्तों के नजर में अच्छे बने रहें। देखिए क्या एल्केन क्या है अगर पूछा जाए, फिर इसका सामान्य सूत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जाता है सामान्य सूत्र, इसका सामान्य सूत्र क्या है, ठीक है। और पूछा जा सकता है सबसे सरल एल्केन का नाम, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए एल्केन क्या है, एल्केन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। एल्केन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन परमाणु किससे जुड़े होते हैं, सिंगल बॉन्ड से। आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि एल्केन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन परमाणु एकल आबंध से जुड़े होते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए आपको इससे इसका उदाहरण आपको मिलेगा मीथेन, इथेन, ठीक है, प्रोपेन आदि। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये सब क्या है, फलाना ढंका, इथेन, मीथेन, प्रोपेन क्या क्या है, ये सब तो मुझे कुछ समझ में आया। देखिए मैं आपको अभी इसके बारे में सिखा देता हूँ। देखिए क्या है, देखिए मीथेन, इथेन, प्रोपेन सब कैसे बने। आपको एक चीज ध्यान रखना होगा कि जहां पर कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एक रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं मीथ, दो को बोलते हैं ईथ, तीन को प्रोप, चार को ब्यूट, पांच को पेन, छह को हेक्स, सात को बोलते हैं हेप्ट, आठ को ऑक्ट, 9 को बोलते हैं नॉन और 10 को बोलते हैं डेक। ये आपको थोड़ा सा याद करना होगा। मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेन, 5 का पहले याद कर लीजिए, मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेन, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ठीक है। मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेन, मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेन, ऐसे आपको याद करना मीथ, ईथ। अब आपको समझ में आ जाएगा ये कैसे बने, ठीक है। अब मैं एक चीज बताना भूल गया कि इसका सामान्य सूत्र किसका, एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n + 2 होता है। CnH2n + 2, एल्केन में आपका +2 हो जाएगा और एल्काइन जब रहेगा उसमें -2 हो जाएगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो CnH2n + 2 एल्केन का सामान्य सूत्र है, ठीक है। तो एल्केन का जो सामान्य सूत्र आपका ये आ गया। अब आप इसमें देखिए क्या कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन, अगर हम लोग कार्बन इसमें n बराबर 1 लग रहा है, ठीक है, तो देखिए C n के जगह क्या रखना है 1, फिर H 2 गुना 1 प्लस 2, तो C1 2 एकम 2 और 2 जोड़ेंगे कितना होगा 4। अब देखिए C1H4, तो C1H4 जो हुआ, अब इसका नाम क्या होगा उसको आपको जानना है। देखिए एक नंबर में क्या था मीथ और इसका एल्केन का पढ़ रहे हैं, ठीक है, एल्केन, एल्केन, तो इसमें ANE जुड़ जाता है, मतलब मीथ एक नंबर में था मीथ, आप उसमें जुटेगा N तो आपका बन जाएगा मीथेन, ठीक है। बुक में मेथेन भी लिखा रहता है, घबराने की जरूरत नहीं है, मीथ को मैथ भी बोल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप इसको आराम से सीख सकते। देखिए अब आपको तुरंत आप कर लेंगे। तो एक नंबर का क्या नाम हो गया मीथेन। अगर n बराबर 2 रहे, ठीक है, तो फिर उसी तरह CnH2n + 2, थोड़ा बोलने की कोशिश कर रही है, आप सीख जाएंगे। CnH2n + 2, तो n के जगह क्या लिखेंगे 2, तो देखिए 2, फिर H 2 गुना, फिर n के जगह में 2 रखना है 2 अब +2, तो C2 2 दूना 4, ये दोनों गुना होगा और ये जुट जाएगा, तो 2 दूना 4 और 2 6। अब इसका नाम कैसे होगा बताइए जैसे कमेंट में, तुरंत बताइए क्या है। बिल्कुल सही, इसमें क्या है 2 नंबर में आपका क्या हो जाएगा ईथ, तो ईथ, ईथ में n जोड़ दीजिए तो क्या हो गया आपका इथेन। तो इस तरह से वो बन जाता है। तो एक नंबर में मीथेन हो गया, 2 में इथेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। अब इस तरह से आ जाता है। अब एग्जाम में पूछा जाएगा कि ब्यूटेन का सूत्र क्या होगा। ब्यूटेन का सूत्र देखिए, आपको ये स्क्रीनशॉट ले लेना है, आप लिख लीजिए आराम से इसको।
आप बना सकते हैं। देखिए क्या है, अगर आपको ये लिख लिए, अब क्या है ब्यूटेन का सूत्र बोलो, तो कैसे करेंगे? ब्यूटेन का सूत्र, ब्यूटेन तो पहले जानना है कि पूछा क्या है ब्यूटेन का फॉर्मूला। तो ब्यूट कितना नंबर में है? मीट ईट प्रॉप ब्यूट 4 नंबर में है। ब्यूट देखिए 4 नंबर में है ना, तो आपको कार्बन कितना लेना है? n बराबर 4। तो सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। तो C n की जगह में लगाएंगे 4, फिर 2 गुना, फिर n की जगह में 4 प्लस 2, तो C4 2 चौके 8 2 10। ठीक है, ये आपका हो गया ब्यूटेन का फॉर्मूला। ठीक है, ब्यूटेन। अब देखिए आपको चुटकी में करने सिखाते हैं, ये हो गया सिद्धांत के कोडे। अब तुरंत कैसे कर लेंगे? अगर आपको बोलेगा पेंटेन का सूत्र बताइए, पेंटेन तुरंत बता सकते हैं। देखिए पेंटेन, पहले आपको ये याद रखना जरूरी है कि पेंट कितना नंबर में, देखिए 5 नंबर में है ना पेंट, मीट ईट प्रॉप ब्यूट पेंट 5 में। तो बस आपको क्या करना है? पेंटेन बोला, CH लिख दी। ठीक, पेंट कितना नंबर में है? 5, यहाँ 5 लगा देना है। और सूत्र क्या था? CnH2n+2, मतलब जितना कार्बन है उसका डबल और उसमें 2 जोड़ दीजिए। ठीक, उसमें आपको 2 जोड़ देना है, तो 5 का डबल कितना? 10, और उसमें 2 जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 5। तो 5 नंबर से ये रहा आपका पेंटेन का फॉर्मूला। किसी का भी आप बना सकते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि प्रोपेन का बताइए, प्रोपेन, तो CH लिख देना है। प्रोपेन, प्रोप कितना नंबर में है? 3 नंबर में। तो यहाँ 3 लगा देना है, 3 का डबल 6, 3 का डबल 6, उसमें 2 जोड़िए, 6 2 8, ये रहा। ऑक्टेन का बोलेगा, ऑक्टेन, CH लिख दीजिए। ऑक्टेन कितना नंबर में? 8 नंबर में। यहाँ लिखिए 8, 8 का डबल कितना? 16, 16 में 2 जोड़िए कितना? 18, तो C8 H18, ये रहा आपका ऑक्टेन का फॉर्मूला। तो दोस्तों इस तरह से आप ये आराम से एक बार में सीख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा और आपको ये रोचक लगता होगा। ठीक है, बिल्कुल निश्चित रूप से सीख पाए होंगे। अब एक चीज मैं और आपको सिखाना चाहता हूं कि यदि आपको इसका संरचना सूत्र बोले तब कैसे करें। देखिए अगर आपको बोला जाए कि ब्यूटेन का, पेंटेन का, हेक्सेन का, किसी का, यदि आपको बोला जाए कि इथेन का संरचना सूत्र क्या होगा, संरचना सूत्र इक्वल टू 1। देखिए इथेन, देखिए पहले आपको इसका सूत्र जानना होगा। इथेन, ईथ कितना नंबर में? 2 नंबर। CH लिख देंगे, ईथ 2 में, यहाँ 2 लगाए, इसका डबल 2 दूना 4, और उसमें 2 जोड़ दीजिए, तो 2 दूना 4 और 2 6। इथेन का फॉर्मूला आपका ये रहा। अब इसका संरचना बनाना है, दैट मींस स्ट्रक्चर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला, संरचना सूत्र। देखिए कुछ नहीं करना, आपका यहाँ पर कार्बन कितना है? 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन लगा दिए। इसके बाद इसका संयोजकता कितना था? संयोजकता मतलब अंतिम कक्ष वाला इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन था, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसा लगा देना। इसको इसके साथ कनेक्ट कर देना है, जोड़ देना है। फिर देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ दे देना है, जिधर जिधर उसका बचा उधर हाइड्रोजन ऐड कर देना है। ठीक है, अब गिनिए 1 2 3 4 5 6, यही आपका हो गया इथेन का संरचना सूत्र। आप आराम से बना सकते हैं, किसी का भी आपको दिया जाएगा आप आराम से एक बार में बना लेंगे। देखिए अगर आपको बोला जाए कि पेंटेन का संरचना सूत्र, पेंटेन, तो पेंटेन 5 नंबर का होता है, तो C5H 5 गुना 10, और उसमें 2 जोड़ दीजिए, तो 10 2 12, C5H12। ठीक है, अब आपको देखना है C5H12 हो गया ना, कार्बन कितना दे दीजिए, 5 कार्बन है, 5 कार्बन दे दीजिए। अब देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब ऐसे लगा दीजिए। ठीक है, 4 4 हो गया ना। देखिए अब सबको पहले एक दूसरे से जोड़ दीजिए, ये हो गया, ये हो गया, जोड़ दिए। अब देखिए किसी का भी बनाने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सबके पास H लगा दीजिए। देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये रहा आपका पेंटेन का संरचना सूत्र। तो किसी का भी संरचना सूत्र आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है ना। अब ये रहा आपका संरचना सूत्र।
अब चलते हैं हम लोग एल्केन का हो गया। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या? CnH2n+2। इसके बाद उसका संरचना भी सीख लिए, उसे सूत्र बनाना भी सीख लिए। जो कुछ भी पूछा जाएगा आप आराम से कर सकते हैं, बस आपको वो 10 याद रखना है, मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ऑक्टेट, नॉन और डेक। ये आप याद कर लोगे, आराम से करोगे। चलते हैं हम लोग दूसरा एल्कीन का। ठीक है, देखिएगा एल्कीन का कैसे होता है। एल्कीन क्या है? ये एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। एल्कीन जो है आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। हाँ, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो देखिए क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ये सब आपको थोड़ा याद रखना है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से। देखिए कैसे होता है, आपको सबसे पहले एल्कीन का सामान्य सूत्र याद रखना है। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र पूरा सस्ता है, CnH2n। बस आपको याद रखना इस तरह CnH2n। और एल्केन में क्या था? एल्केन सोलेन आपको याद रखना है कि एल्केन में था CnH2n+2। आपको CnH2n बस याद रखना है। अब देखिए अगर हम लोग लेंगे n बराबर 1 तो CnH2n। ठीक, तो इसमें 1 का नहीं होता है, बल्कि आपको 2 से लेते हैं। देखिए 2 n की जगह 2 लगाएंगे, फिर H 2 गुना 2 तो C2 2 दूना 4 H4 C2H। अब सवाल आता है कि इसका नाम क्या होगा। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? देखिए इसका नाम हो जाएगा आपका 2 नंबर में क्या था? ईथ था। देखिए 1 नंबर में था मीथ, ईथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, सब था ना। तो आप देखिए 2 नंबर, तो 2 नंबर में था ईथ, और इसमें जो ईन है ना वही आपका EN उसमें जुट जाता है। तो ईथ में इन जोड़ दीजिए, क्या हो गया? इथीन। तो C2H4। अब आराम से कर सकते हैं, जितना यहाँ कार्बन रहेगा उसी का डबल, 2 का डबल 4 हो गया। इसका नाम ईथ, ईथ में इन जुटा, इथीन हो गया। सवाल आता है कि अगर आपको कोई बोल दे कि आप पेंटीन का सूत्र बताइए, पेंटीन का सूत्र, पेंटीन, और आपको क्या करना है? आप घबरा जाएंगे, पेंटीन क्या है, घबराने की कोई जरूरत नहीं, आराम से कर सकते हैं। मीथ, ईथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट। पेंट कितना नंबर में है? 5 नंबर में है ना। तो आपको क्या करना है? कार्बन 5 लिख देना है, और उसका फॉर्मूला क्या है? इसका जस्ट डबल। तो 5 का डबल 10 लगा ना दीजिए, काम खत्म। ये रहा आपका पेंटीन का फॉर्मूला, पेंटीन का। अगर आपको बोलेगा ब्यूटीन का, ब्यूटीन, तो देखिए ब्यूट कितना नंबर में? 4, तो 4 का डबल कितना? 8 C4H8। ये रहा आपका ब्यूटीन का। ब्यूटीन का हो गया। अगर आपको इसका संरचना सूत्र बोले तो कैसे करें? देखिए मैंने आपको बताया था कि इसमें कौन बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड देखते कैसे होता है? अगर C2 इथीन का संरचना सूत्र बोल दे, इथीन का, ध्यान दीजिए, इथीन होता है 2 और H होता है 4, कार्बन 2, ईथ 2 का 2 का डबल 4 हो गया। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको करना क्या है? इसका भी बोलेगा, एक बार में आप बना लेंगे। देखिए कार्बन यहाँ पर 2 लगा दिए, आपने बताया था 1 2 3 4, 1 2 3 4 लगा दिए। अब इसको इससे कनेक्ट कर दें। ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन कितना यहाँ पर 4, लेकिन हम लोग के पास बच कितना जाता है अभी खाली वाला? 1 2 3 4 5 6 बच गया। 6 नहीं बचना चाहिए, 4 नहीं बचना चाहिए। तो क्या करना है आपको? या तो ऊपर या तो नीचे किसी एक को आपको ऐड कर देना है। देखिए ये हो गया। अब बच गया 1 2 3 और 4। देखिए तो ये रहा आपका डबल बॉन्ड, हो गया ना डबल बॉन्ड। देखिए इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए डबल बॉन्ड हो गया, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, फिर यहाँ पर एक इधर, 1 2 3 4 डबल बॉन्ड हुआ ना। तो इथीन का ये आपका संरचना सूत्र हो गया। चाहे इसका भी बना सकते हैं। देखिए कार्बन का, तो कार्बन कितना? ये क्या है? ब्यूटीन है, ब्यूटीन, ब्यूटीन का फॉर्मूला है, ब्यूटीन लिखते हैं। देखिए कार्बन कितना है? 4, तो 4 लगा दीजिए कार्बन। अब देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 सब में लगा दिए इस तरह। अब देखिए इसको कनेक्ट कर दे, इसे कनेक्ट कर दे, इसे कनेक्ट कर दे। ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन 8 होना चाहिए,
इसमें तो एक में डबल बॉन्ड होगा, इसमें कर देते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 सबके पास देखिए हाइड्रोजन हो गया ना। तो इस तरह से आपका जो है इसमें देखिए इसमें डबल बॉन्ड कर दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है 8 हो गया ना। देखिए तो इस तरह से आप सब जगह हाइड्रोजन लगा देंगे तो आपका बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप एल्कीन का संरचना सूत्र या अनुसूत्र सब चीज आप इसको आराम से बना सकते हैं। इसका जो बेसिक फार्मूला है आपको ये ध्यान रखना है, सामान्य सूत्र जो है ना CnH2n, जितना कार्बन रहेगा उसका डबल कर देना है। अगर कार्बन 5 है तो 5 गुना 10 हो गया, 5 में पेंट होता है, पेंट में इन जुटा पेंटेन हो गया। तो आपको याद रखना है कि इसमें मीथ में जैसे इसमें इन जुटेगा, ठीक है, EN इंग्लिश में अगर जोड़ना है तो इन इथीन हो गया, प्रोपीन हो गया, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, इस तरह से आपका चलेगा। ठीक है, अब तीसरा हम चलते हैं एल्काइन। देखते हैं हम लोग एल्काइन। अब एल्काइन ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। एल्काइन का सामान्य सूत्र जो है वो है CnH2n-2। हम लोग तीन चीज पढ़े ना, एल्केन, एल्केन इसका क्या था CnH2n+2, और हम लोग पढ़े एल्कीन, एल्कीन, एल्कीन का क्या था CnH2n, और अभी हम पढ़ रहे हैं एल्काइन, एल्काइन डाइन। याद रखिए एल्काइन डाइन। तो जब आप मुझे क्या लगे आपको याद रखने का तरीका, कभी कभी तीनों में कंफ्यूजन हो जाता है। एल्केन सोरेन ऐसे एन याद रखिए, एन याद रखिए ट्रिक से, तो सोरेन में एन में +2 होगा और एल्कीन उसमें कुछ नहीं होगा CnH2n होगा, और एल्काइन डाइन उसमें -2 होगा। क्योंकि जब लोग बात करते हैं कि डाइन ने किसी को खा लिया, ऐसे लोग बात करते हैं, विश्वास वाली बात, इसकी कोई मैं नहीं मानता, लेकिन इसमें क्या था जब लोग डाइन खा गए तो बाद में घट गए। तो घटने की से ट्रिक आपको याद रखना है कि जब भी माइनस माना रहेगा एल्काइन डाइन याद रखिए CnH2n-2। तो अब देखिए इसमें कैसे होता है, अगर हम लोग n बराबर ले लिए 3 तो इसमें रखेंगे CnH2n-2। अगर आप झटके से करना चाहेंगे तो तुरंत बना सकते हैं कि जितना कार्बन रहेगा उसका डबल कर देना, उसमें 2 घटा देना, हो जाएगा। देखिए Cn, n आपका हो गया 3, फिर 2 गुना n की जगह में आपको रख देना है 3 - 2। देखिए C3H23 या 6 - 2, तो C3 6 में 2 माइनस हो जाएगा तो कितना जाएगा 4, तो C3H4। अब थोड़ा बताइए इसका नाम क्या होगा, बताइए नाम क्या होगा, कमेंट करके जैसे बताइए नाम। अब आपको ध्यान रखना होगा जैसे नाम की बात आएगी उसका तो आपको वही याद रखना होगा, क्या मीथ ईथ प्रोप ब्यूट। तो कार्बन कितना है 3, मीथ ईथ प्रोप, प्रोप हो गया 3 में, और आपको ख्याल क्या रखना है कि इसमें आयन जुटता है। प्रोप मतलब एल्केन जैसे रहता है, तो इसमें आपको लास्ट में क्या आएगा आयन जुटेगा। तो प्रोप में आयन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपका प्रोपाइन, प्रोपाइन। ठीक है, समझ में आया, प्रोपाइन। ख्याल आपको रखना है बस वही, 1 नंबर में मीथ, मैं आपको पहले लिखवा दिया, 2 नंबर में ईथ, 3 नंबर में प्रोप। तो आपको ये पूरा वीडियो देखना है, पूरा वीडियो आप देखोगे तो निश्चित रूप से आपको सब कुछ समझ में आएगा, वन टाइम में आपको समझ में आएगा। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप एक बार और देख लेना, ठीक है, निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा। तो प्रोपाइन हो गया। अगर आपको देखिए तुरंत n बराबर मान के चलिए कि नंबर ऑफ कार्बन इक्वल टू 5 लेना है, सूत्र बताइए एल्काइन डाइन CnH2n-2, CnH2n-2 देखिए n 5 लगाएंगे। अब तुरंत बताइए 5 गुना 10, उसमें 2 घटा देंगे, 5 गुना 10, 10 में 2 घटाएंगे कितना हो गया 8। अब इसका नाम 5 में होता है पेंट, तो पेंट में आयन जुटा तो क्या हो गया पेंटाइन, पेंटाइन। अगर आपको कोई पूछ दे ये किसका फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है, तब कैसे आप जानेंगे C5H12, तुरंत पकड़ना इसी से, ये कैसे हो रहा है 5 का डबल है क्या, नहीं, 5 गुना 10 और उसमें 2 जुट गया, तो 5 गुना 10 और 2 12, तो जो जुटता है उसमें कौन होता है +2 वाला, तो एल्केन होता है। तो इसका नाम 5 में पेंट
और N जुट जाएगा तो पेंटेन। अगर आपको दिया जाए C5H10 तो ये होगा 5 का डबल 10, तो डबल में डायरेक्ट इन जुटता है तो इसका नाम हो जाएगा पेंटीन। और ये रहा आपका पेंटाइन C5H8। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। अब मैं एक और सिखा देता हूं कि इसका संरचना सूत्र कैसे बनेगा। ठीक है, संरचना सूत्र कैसे बनता है देखिए। अगर आपको मूल चीज याद रखना है कि एल्काइन में क्या होता है, एल्काइन का समान सूत्र क्या होता है, उसमें यौगिक कैसे बनते हैं उसको ध्यान रखना। अगर आपको दे दिया जाए कि सबसे सरल एल्काइन का नाम क्या है, तो सबसे सरल एल्काइन का नाम एथाइन होता है, एथाइन। अब आ रहा है कि सूत्र कैसे होगा एथाइन का फॉर्मूला, तो एथाइन 2 नंबर में होता है तो कार्बन 2। इसके बाद आपको लगाना क्या है कि इसमें -2 होता है सूत्र CnH2n -2 होता है ना। तो देखिए यहाँ पर 2, तो 2 दूना 4 और 4 में 2 घटेगा तो 2 ही ना आएगा, तो C2H4 एथाइन का फॉर्मूला। कैसे बने समझ में आया? देखिए इससे 2 गुना 2 -2 तो C2 2 दूना 4 में 2 घटाए C2H2। ये आपका एथाइन का सूत्र होगा। अब इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला हम लोगों को निकालना है। ठीक है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला दैट मींस संरचना सूत्र। तो देखिए संरचना सूत्र कैसे बनेगा, संरचना सूत्र कार्बन कितना, वही सिस्टम जो मैं आपको एक बार बता देता हूं उसी से बनेगा। कार्बन कितना 2 लगा दीजिए 2 1 2 3 4 1 2 3 4। देखिए इसको कनेक्ट कर दिए। ठीक है, कनेक्ट कर दिए। अब क्या करना है कि इसके साथ जो आया, अब इसमें हाइड्रोजन 2 है तो आपको कितना करना है 2 ही लाना है। लेकिन 1 2 3 6 बच गया तो इसके साथ इसको भी कनेक्ट कर देंगे, इसको भी कर देंगे। ठीक है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ जुड़ गया, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ जुड़ गया। अब 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड आ गया ना। अब इधर एक हाइड्रोजन दे देते हैं और इधर एक हाइड्रोजन देते हैं। देखिए पहला वाला में सिंगल बॉन्ड, दूसरा वाला एल्कीन में डबल बॉन्ड पड़े और तीसरा वाला में ट्रिपल बॉन्ड पड़े, तो क्या हो गया ट्रिपल बॉन्ड। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए ऐसे भी आपको देखने को मिलता है। अब ये वाला पूछ देगा कि ये जो है किसका फॉर्मूला है, किसका, तो ये आपका ट्रिपल बॉन्ड है। तो देखिए इसको नाम कैसे हम लोग जानेंगे। 1 2 कार्बन कितना है 2 तो ईथ होता है, और ट्रिपल बॉन्ड जहां पर आता है उसमें आयन जुट जाता है तो आपका हो गया इथाइन। इस तरह से भी हम लोग इसको नाम जान सकते हैं। जैसे अगर आपको दे दिया जाए, देखिए वो भी मैं आपको सिखा देता हूं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख करके बता सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या है। अब क्या है कि कैसे जानेंगे, कैसे पकड़ेंगे कि उसको कौन सा वो फॉर्मूला आता है किसमें है। देखिए क्या है, अगर आपको लेना है कि CnH2n+2 इसमें होता है सिंगल बॉन्ड, CnH2n इसमें आपका होता है डबल बॉन्ड, और CnH2n-2 इसमें आपका होता है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, देखिए इसको बहुत मुख्य रूप से याद रखना है कि जब सिंगल बॉन्ड रहेगा तो उसमें +n जुटेगा, और जब इसमें जुटेगा डबल बॉन्ड रहेगा तो इसमें इन जुटेगा, इन। ठीक है, और इसमें आयन जुटेगा। अब किसी का भी आपको सूत्र को नामांकित करने में, उसका नामकरण करने में, नाम देने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए कुछ भी पूछिए, अगर आपको दे दिया इस तरह से, देखिए ये नाम दे दिया जाए और बोले इसका नाम बताइए, जल्द से कमेंट में लिखकर बताइए तो क्या होगा, दिमाग लगाकर बताइए कि क्या होगा इसका। आ रहा है, देखिए कुछ नहीं करना है, पहले आपको कार्बन की संख्या गिनना है। किसका संख्या गिनना है? कार्बन की संख्या गिनना है, संख्या गिनना है। देखिए इसको याद रखिए तो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। कार्बन की संख्या गिनना है, गिनिए कार्बन 1 2 3 कार्बन, तो 3 कार्बन रहता है तो उसको क्या बोलते हैं?
प्रॉप बोलते हैं ना, मीट ईट प्रॉप, तो प्रॉप हो गया। अब आपको दूसरा नंबर, पहला हो गया कार्बन की संख्या, दूसरा आपको देखना है बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड है, बॉन्ड देखना है, बॉन्ड। बॉन्ड मतलब सिंगल है कि डबल है कि ट्रिपल है, ये देखना है, बॉन्ड देखना है, बंधन देखना है। तो पहला क्या था, कार्बन की संख्या 1 2 3, देखिए 1 2 3, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन है तो उसका नाम होता है प्रोप, प्रोप लिखिए। अभी बताए थे कि बॉन्ड देखना है, तो कौन बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है ना, तो बताए ना कि सिंगल बॉन्ड में N जुड़ता है, तो प्रोप में आपका सिंगल बॉन्ड है, इसमें तो N जोड़ दीजिए, प्रोप में N जोड़ेंगे, आपका रहेगा प्रोपेन। ये रहा आपका सूत्र, किसका सूत्र, ये प्रोपेन का। अगर आपको दिक्कत लग रहा है देखिए 1 2 3, 3 और हाइड्रोजन 8 है, गिनिए, क्योंकि प्रोपेन का सूत्र क्या होता है ना, C3, 3 गुना 6 और उसमें 2 जुड़ता है, तो कितना हो गया 8। इस तरह से किसी का भी आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये भी तीनों सीखना है कि जब डबल बॉन्ड रहता है तो क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो क्या होता है, और सिंगल बॉन्ड रहता है तो क्या होता है। इस तरह से आपको ये चीज बिल्कुल समझना, सूत्र अनुसूत्र समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका एग्जाम में बहुत बार आता है, समजातीय श्रेणी, ठीक है, समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, ठीक है, किसे कहते हैं। देखिएगा ये आपको एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलता है और आ सकता है इस बार भी 2024 के एग्जाम में समजातीय श्रेणी ये क्वेश्चन आ सकता है। देखिए क्या है कि समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, समजातीय, इसका आप आंसर लिख सकते हो कि कार्बनिक यौगिक या विभिन्न कार्बनिक यौगिक जिसके सभी सदस्यों की क्रियाशील मूलक, ठीक है, विभिन्न कार्बनिक यौगिक, विभिन्न कार्बनिक यौगिक देखिए समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, विभिन्न कार्बनिक यौगिक जिसके सभी सदस्यों की क्रियाशील मूलक एक ही हो तथा जिसके दो सदस्यों के बीच हमेशा CH2 बॉन्ड CH2 या -CH2 का अंतर होता है, उसे समजातीय श्रेणी या सजातीय श्रेणी कहते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट लगता है लेकिन आप इसको आराम से कर सकते हैं कि क्या है, समजातीय मतलब एक जाति का, विभिन्न कार्बनिक यौगिक, ठीक है, जिसके सभी सदस्यों की क्रियाशील मूलक, दो बात आपको ध्यान रखना है, एक क्रियाशील मूलक मतलब उसका टाइटल जो होता है वो, और ये दोनों देखिए, ये जो मैं घेर कर रखा हूं इन दोनों का आपको ध्यान रखना है। सभी सदस्यों की क्रियाशील मूलक एक और जिसके दो सदस्यों के बीच हमेशा CH2 का अंतर होता है, उसे समजातीय श्रेणी या सजातीय श्रेणी भी आपको दे सकता है, कहते हैं, ठीक है। देखिए इसको उदाहरण से आप बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट इसका समझ सकते हैं। देखिए क्या है कि अगर हम लोग लिए मीथेन है ना, तो मीथेन का फॉर्मूला आपका क्या हो जाता है, CH4 इथेन। अब इथेन का ईथ 2 में होता है तो 2N हुआ तो +2 होता है, तो 2 दूना 4 और 2 6। अब इसका हम लोग अंतर करेंगे, अंतर मतलब घटाएंगे। देखिए क्या होगा, जब इसको घटाते हैं तो इसमें कार्बन कितना है 2 और इसमें कितना 1 है, तो इससे ये घटेगा, एक कार्बन आएगा, लेकिन ये बड़ा है माइनस है तो इसका माइनस यहाँ लग जाएगा, ठीक है। फिर हाइड्रोजन कितना 6 में 4 घटेगा 2 बचेगा ना। तो देखिए जब ये वाला बड़ा था इसलिए इसका सिंबल लगेगा तो -CH2 एक, देखिए ये मिला। इसके बाद फिर हम अगर मान के चल ले लेते हैं हम लोग प्रोपेन, प्रोपेन का सूत्र C3H8, ठीक है। इसके बाद ब्यूटेन का फॉर्मूला 4 कार्बन, ब्यूट होता है कितना, 4 होते हैं, 4 दूना 8 और 2 10। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो 4 कार्बन में 3 कार्बन चला गया, एक कार्बन, एक 10 हाइड्रोजन में 8 चला गया, मतलब 10 में 8 गया तो कितना आया 2। अब ये बड़ा है तो माइनस करेगा ना, तो देखिए इसको और इसको ध्यान में रखना है, ये दोनों एक आए और सबका फंक्शनल ग्रुप भी एक है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है ना कि नाम से देखिए मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो सब एक जाति का लग रहा है ना, तो इसी को समजातीय श्रेणी कहते हैं। तो दोस्तों जब आपका ये क्वेश्चन आ जाएगा ना तो आप इसको परिभाषा इस तरह से लिख देना और एक उदाहरण उसको पेश कर देना, ताकि एग्जामिनर आपको
एक भी नंबर ना काट पाए और उनको भली भांति रूप से आप समझा दें, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्तों आपको एग्जामिनर का दिल जीतने की कोशिश करना चाहिए कि आप उसको कैसे आंसर से आप उसको सेटिस्फाइड कर पाए, ठीक है ना। तो दोस्तों वीडियो काफी लंबा हो रहा है, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो इस चैप्टर के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना सेलेक्टेड क्वेश्चन करके लेकर के मैं अपलोड कर दूंगा, ताकि आप उनको कर लेंगे तो आपको भली भांति रूप से आप बहुत बेहतर कर सकेंगे। तो दोस्तों आपको अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट अपलोडेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप इसे देख करके लाभान्वित हो सके। थैंक यू।